कॉरपोरेट ऑफिस है और एक लड़का वहाँ काम करता है। एक नई नई लड़की आई है ऑफिस में और धीरे धीरे बात होना शुरू होती है। बात आगे बढ़ती है और अचानक से एक दिन लड़की एब्सेंट। अब लड़का सोचता है कि क्या हो गया, अचानक से क्या हुआ। और उसे आभास होता है थोड़ा सा, लड़की पीरियड्स के कारण एब्सेंट है। अब नई नई बात शुरू हुई है तो लड़की ने बताया नहीं अभी तक। तो इस नज्म का उन्वान है पीरियड्स पर चांद। तो सुने कि लड़का अपने दोस्त से बात करते हुए कह रहा है, क्योंकि लड़की एब्सेंट है, कि आज मुझे आसमान में चांद नहीं दिखा। आज मुझे आसमान में चांद नहीं दिखा। शायद वो छिप गया है किसी बादल के पीछे, डरा सा, सहमा सा, या उचक के बैठा है किसी कोने में गुमसुम सा। शायद उसे कहना था सूरज से कि आज नहीं आएगा फलक पर और नहीं बिखेरेगा अपनी चंचल सी चांदनी की झलक। पर ये जो हिचकिचाहट है मन में, उसे मिटा नहीं पाया शायद। वो अकेला है अपने दर्द में जूझता। वो अकेला है अपने दर्द में जूझता। मानो समझ चुका है कि दर्द में मुस्कुराना ही जिंदगी है शायद। मानो दर्द में मुस्कुराना ही जिंदगी है शायद। सोचो क्या हो अगर चांद भी सूरज हो जाए पाकर आग जैसे उफान को। सोचो क्या हो अगर चांद भी सूरज हो जाए पाकर आग जैसे उफान को। पर ये दाग ही तो देता है उसे बर्दाश्त करने की ताकत हर तूफान को। पर ये दाग ही तो देता है उसे बर्दाश्त करने की ताकत हर तूफान को। सब जानते हैं कि उस पर ये दाग हमेशा से है और रहेगा भी हमेशा। सब जानते हैं कि ये चंचलता हमेशा से है और रहेगी भी हमेशा। फिर भी चाँद को डर है कि उसका ये दाग कोई देख ना ले। फिर भी चाँद को डर है कि उसका ये दाग कोई देख ना ले। चांदनी तो देखे पूनम की, अमावसी स्याह रात कोई देख ना ले। मानो उसके जैसे हर दाग को हमेशा ढका गया है शायद। मानो उसके जैसे हर दाग को हमेशा ढका गया है शायद। कोई अनोखी बीमारी हो जैसे ऐसे ठगा गया है शायद। कोई अनोखी बीमारी हो जैसे ऐसे ठगा गया है शायद। तो कभी सूरज उसे दिल लगी से भी देखे तो भी तारीफ क्या है, और कभी बेदिली कर दे उसके मिजाज पर तो तकलीफ क्या है, मूड स्विंग्स। कभी सूरज उसे दिल लगी से भी देखे तो भी तारीफ क्या है, और कभी बेदिली कर दे उसके मिजाज पर तो तकलीफ क्या है। सुन तेरी छत पे भी तो एक चांद है ना। सुन तेरे छत पे भी तो एक चांद है ना। कभी उसके दर्द पर एतबार किया तूने। जब वो बुझा बुझा सा दिखता है, कभी उससे रात भर जग कर प्यार किया तूने। आज फलक पे आने को उसे सहारा चाहिए शायद। आज फलक पे आने को उसे सहारा चाहिए शायद। वो प्यार जो काली रात से पहले था दोबारा चाहिए शायद। वो प्यार जो काली रात से पहले था दोबारा चाहिए शायद। ये 4 दिन की बेदिली सबको काली अमावस्या खलती है। ये 4 दिन की बेदिली सबको काली अमावस्या खलती है। और सूरज, उसे तो लगता है चांद रूठा है उससे और इसमें उसी की कोई गलती है। पर जब दाग लगे खुद पर ही तो चांद क्यों ना उदास हो। जब खून गिरे खुद का ही तो खुशी की कैसे बात हो। जब खून गिरे खुद का ही तो खुशी की कैसे बात हो। कोई बताए उसे कि उस पर ये दाग है तो ही ये दुनिया है, हम हैं। कोई बताए उसे कि उस पर ये दाग है तो ही ये दुनिया है, हम हैं। फिर क्यों बेवजह उसकी आंखों में इसे लेकर इतनी शर्म है। लेकिन उसे बताए कौन, क्योंकि सूरज अपने ताप में इस कदर मशगूल है शायद। चाँद को बस एक चमकता खिलौना समझना ही उसकी भूल है शायद। चाँद को बस एक चमकता खिलौना समझना ही उसकी भूल है शायद। सूरज ताक में है कि 5वें दिन चाँद आए तो फिर दिल लगी होगी। और चाँद चाँद का मन पढ़ लो तो ये सब बस एक बेतुकी मसखरी होगी। क्योंकि कल फिर फलक पे जाना है उसने अंधेरी रात को। क्योंकि कल फिर फलक पर जाना है उसने अंधेरी रात को। कल फिर यही जताना है कि मन भूल चुका है उस खूनी दाग को। फिर से बिखेरनी है चांदनी मन में नई उमंग लेकर, और खड़ा होना है ठीक सूरज की बराबरी में पर दर्द संग लेकर। और खड़ा होना है ठीक सूरज की बराबरी में पर दर्द संग लेकर।
किस्मत का ये एक अनसुलझा दस्तूर है शायद। चाँद को इतना दुख देना ईश्वर की भूल है शायद। चाँद को इतना दुख देना ईश्वर की भूल है शायद। हाय ये बेबसी उसकी, उस पर ये ज़माने का डर। हाय ये बेबसी उसकी, उस पर ये ज़माने का डर कि कहीं उसका दाग दिख ना जाए। लाख कोशिशें करनी पड़ें पर कुछ ऐसा हो कि तारों की रोशनी में बात दब जाए। अरे कोई बताए उसे कि ये दाग ही तो उसकी तारीफ है। अरे कोई बताए उसे ये दाग ही तो उसकी तारीफ है। जो चमक उसकी चांदनी में है उसके आगे सूरज भी क्या चीज़ है। जो चमक उसकी चांदनी में है उसके आगे सूरज भी क्या चीज़ है। शायद ये दाग ना हो तो चांद चांद ना हो। शायद ये दाग ना हो तो चांद चांद ना हो। ठंडक तो हो उसकी खूबसूरती में, वो उन्माद ना हो। पर ये दर्द सहना ही शारंग उसकी पहचान है शायद। ये दर्द सहना ही शारंग उसकी पहचान है शायद। इसीलिए इन सब जानवरों में बस वही एक इंसान है शायद। इसीलिए इन सब जानवरों में बस वही एक इंसान है शायद। शुक्रिया।